गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। बात करें हम सबसे पहले एचसीएफ की, तो ध्यान देना, जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूँ उन्हें ध्यान समझना। सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर है, एक 12 और एक 16 है, और आपसे पूछा जाए इन 12 और 16 का में से क्या होगा। तो ध्यान देना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः काट दे वो क्या है उसका में से यानी एचसीएफ होगा। जैसे 12 की बात करें हम, ऐसा नंबर जो 12 और 16 को काट देगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 4 क्या हो जाएगा, इसका में से हो जाएगा। तो 4 आया कैसे है, ये कौन सी विधि से निकाला है। इसकी दो विधि हैं। पहली इसकी फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड हो जाएगा। जो फैक्टर पता करेंगे हम, जैसे 12 की बात करें, 12 के फैक्टर क्या होंगे, सबको निकालना आता होगा। 12 के फैक्टर इस तरह सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक, ऐसे 16 की बात करें, 16 के फैक्टर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब फैक्टर इनके क्या बनेंगे, जैसे 2 से डिवाइड करें 6 बार, और ये 2 से कटेगा 3 बार, और 3 1 बार। तो फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 सब में होता है, 1 को छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही 16 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से डिवाइड करें 8 टाइम्स कटेगा, ये 2 से 4 टाइम्स, ये 2 से 2 टाइम्स, और 2 से 1 टाइम्स। तो 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि आपको लेना है में से। और में से में ध्यान देना, जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगी वो आएगी और मिनिमम पावर आएगी। यहाँ दो बार लिखा है, यहाँ पर दो लिखा है 4 बार। ठीक, तो मिनिमम कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और ये भी शर्त है कि दोनों में होना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पर कितनी बार है, मैं एक एक बार है, और यहाँ एक बार भी नहीं है, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ 3 तो नहीं है, इसे 3 को छोड़ देंगे तो 2 इंटू 2 क्या होगा, इसका में से होगा 2 दूनी 4। ठीक, ये इसकी दूसरी विधि और है, जिसे कहते हैं आप भाग विधि। भाग विधि को देखेंगे, जैसे मुझे 12 और 16 का ही मैसेज चाहिए, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आप डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, 12 कम 12, कितना बचेगा, ऐसे 4 बचेगा। जो शेषफल आप यहाँ बचता है वो जिससे आपने भाग किया था उस संख्या को यहाँ भाग करके लिखेंगे, यानी 12 को भाग करना है, 4 दिया 12। जिस संख्या से ये पूर्ण से डिवाइड हो जाएगा वही उसका क्या होगा, में से होगा। जैसे 4 से यहाँ पूर्ण से डिवाइड हुआ, तो में से क्या हुआ आपके पास में, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें कुछ ज्यादा संख्या ले, जैसे मैं आगे संख्या लेता हूँ, 3 संख्याओं की बात करें हम। 3 संख्या में एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक मैंने 12 लिया है, एक 16 लिया है, और एक लिया है 32। इस 12 को छोड़ दीजिएगा, यहाँ ले लीजिए, सपोज करिए आप 18 ले लीजिएगा। तो करना कि आपको वही फैक्टर मेथड यूज करना है, सिंपल सी विधि है। सबसे पहले 18 का फैक्टर करेंगे, क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 6 18। ऐसे ही आप 16 के फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे ही आप निकालेंगे फैक्टर 32 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब आएगी इसकी मैसे की बात। मैसे आपसे मैंने बताया कॉमन वैल्यू होगी जो मिनिमम टाइम्स सभी में आई होगी। यहाँ 2 एक बार आया है, यहाँ 2 4 बार आया है, यहाँ पे 5 बार आया है। 2 सभी में है, लेकिन मिनिमम टाइम कितनी बार आया है वो देखते हैं, कितनी बार आया है, एक बार। तो ये 2 एक बार आ जाएगा। अब 3 यहाँ 2 बार आया है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, जो वैल्यू कॉमन नहीं उसे छोड़ देंगे, तो मैसे क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। इसी सवाल को अगर हम देखते हैं भाग विधि से, तो भाग विधि से क्या करते हैं, जो छोटी वैल्यू सबसे आपके पास में है उस वैल्यू से डिवाइड करें उससे बड़ी वैल्यू को, या सबसे बड़ी वैल्यू को। सपोज कि मैंने किससे डिवाइड किया, 18 को डिवाइड किया। 18 कटेगा कितनी बार इससे, एक बार। 16 कम 16, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। जो रिमाइंडर बचेगा उससे भाजक को भाग करेंगे, यहाँ आएगा 16, कितने बार कटेगा 16, ये 8 बार कटेगा, 2 अट्ठे 16, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का में से क्या निकल गया है, इनका में से के पास में है 2। जो ये 2 में से आएगा वो तीसरी संख्या को उससे डिवाइड करेगा। जैसे अब 2 से हम डिवाइड करते हैं किसे, 32 को, 2 एकम 2, और ये बचेगा 1 2, 16 बार कटेगा ये, 2 छंग 12,
तो ये 2 के डिवाइड कर दिया पूरा, तो में से क्या है तीनों का, में से आपके पास आया 2। ठीक, में से यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी में से कहलाएगी। ठीक, अगर बात करें हम इससे आगे एलसीएम की, एलसीएम थोड़ा इसका जस्ट अपोजिट होगा, उसमें बड़ी पावर लेनी पड़ेगी। ठीक, और ये मायने नहीं रखेगा वो दोनों में है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कहूँ, मुझे 12 और 16 इन दोनों की बात कर लेते हैं। 12 और 16 का मुझे चाहिए एलसीएम, इनका चाहिए आपको एलसीएम। तो 12 के फैक्टर आप करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हो जाएगा ये, 2 2 4 दिया 12। ऐसे 16 की बात करें, 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चूंकि आपको लेना है एलसीएम या लैसे, ठीक है, एलसीएम ले लें। 2 यहाँ कितनी बार आया है, मैक्सिमम 2 बार आया है, यहाँ पे कितनी आया है, 4 बार आया। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी बार बन रही है, 4 बार बन रही है, 2 ज्यादा बार वाला लिखा जाएगा मैं लैसे के लिए। ठीक, अब क्योंकि यहाँ 3 मैक्सिमम एक ही बार आया, यहाँ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसमें कॉमन है या नहीं ये नहीं देखा जाता, लेकिन जो वैल्यू मैक्सिमम बार आएगी उसी को लिखना होता है। तो 3 कितनी बार आया मैक्सिमम, 1 टाइम्स आया है, तो 3 यहाँ पे पास में आ जाएगा। अब इनका जो मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4 2 8 2 16 या 48, तो 48 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सवाल आपको किस संख्याओं में दिए जाएं, ये सवाल फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन की बात करें हम, आपको एग्जाम्पल दूं मैं, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, 2/3, 4/9 और 5/6। ठीक, आपसे कहा जाए इन सबका मुझे चाहिए एलसीएम। तो ध्यान देना, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो आपको उसका आंसर अगर एलसीएम में निकालना होगा, तो एलसीएम के लिए क्या काम करेंगे, जो ऊपर की वैल्यू हो गया एलसीएम अगर आपको चाहिए, तो अंश का आप लेंगे एलसीएम, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ, यानी में से एचसीएफ। ठीक, अंश का एलसीएम लेना आपको, 2 4 5, 2 4 5 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एक तो 2 नंबर आपके पास में है, एक 4 आपके पास में, 5 आपके पास में, इन सबका आपको लेना है एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अभी 2 बार 2 से और कटेगा ये, 1 टाइम्स 5। अब ये 5 से कटेगा 1 1 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हर की बात करें 396, इनका लेना है आपको में से। ऐसा नंबर जो 3 9 और 6 को काट दे वो क्या होगा, 3 होगा। कैसे देख लेते हैं, सपोज इनके 3 के फैक्टर के 3 इंटू 1 हो जाएगा, ऐसे 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। अब इन तीनों में देखना है फैक्टर जो कॉमन है और मिनिमम टाइम्स आया होगा। 3 यहाँ पर भी आया है, यहाँ आया है, लेकिन कॉमन कितनी बार है, एक बार केवल। तो में से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, तो में से कितना आ जाएगा, अपन में 3 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि इसका एचसीएफ लेना है आपको, एचसीएफ देख लेते हैं। अगर इसका मैसे लेंगे आप, तो मैसे को देखेंगे, बस इसमें एचसीएफ मैसे लेना है। अगर आपको भिन्न में कोई मैसे पूछे जाए, तो मैसे भिन्न में क्या बनेगा, जो अंश वाली वैल्यू होगी, अंश का उसमें लेंगे आप मैसे, अपॉन में हर का लेंगे लेस। ठीक, अंश का मैसे, ऐसा नंबर 2 4 5 को पूरा पूरा काट दे, तो 2 से 4 तो कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे ही 4 से 5 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो में से क्या आएगा इस कंडीशन में, केवल 1 बनेगा। ठीक है, अगर नहीं आता करना तो फैक्टर मेथड से देख लेते हैं। अब 2 की बात करें, 2 इंटू 1 हो जाएगा। 4 की बात करें, 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे ही 5 की बात करें, 5 इंटू 1 हो जाएगा।
अब ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो जो तीनों में आता हो। केवल मेरे पास एक ही ऐसा नंबर है जो तीनों में आता है, वही क्या बन जाए इनका में से बन जाएगा। जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती तो उसमें केवल वन कॉमन मान लिया जाता है। ऐसे ही लेंगे हर का एलसीएम। हर का एलसीएम के लिए 3, 9 और 6 ये नंबर आपको दिए गए हैं। 3 से डिवाइड करें, 3 ही कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब 3 से एक बार देखें, इसमें एक बार कटेगा, ये 2 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 1 1 1, तो कितना आया 3 इंटू 3 इंटू 2 अपन ये आ जाएगा 18। ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का ध्यान देना, अगर फ्रैक्शन में एलसीएम चाहिए तो अंश का एलसीएम अपॉन हर का में से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, कभी कभी क्या होगा, दो संख्याएं दी गई होंगी और उनके लेस में से रिलेशन दिया गया होगा आपको। जैसे बात करें हम आगे, दो संख्याएं दी गई होंगी, मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल तौर पे, दो संख्याएं हैं, एक आपको दी गई है 9 और दूसरी दी गई है 15। इन दोनों का मुझे दिया गया है का में से 3 है, तो लैसे क्या होगा, लैसे क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दो संख्याएं आपके पास में है 9 और 15, यदि उनका में से 3 हो तो लैसे क्या होगा। जब भी दो संख्या का जिक्र हो और लैसे में से का साथ जिक्र हो तो सिंपल सी कंडीशन यूज करना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लैसे, ये कंडीशन लगा देना। या ये सिंपली संख्या जो आपको दी गई हैं ये सिंपली सॉल्व हो सकती थी फैक्टर मेथड से भी, लेकिन आपको तो कुछ रिलेशन जानना था दोनों संख्याओं में, तो रिलेशन आएगा ये कि पहली संख्या आपको क्या दी गई है 9 इंटू दूसरी संख्या दी गई है 15, में से आपको दिया गया है 3 और आपको लैसे निकालना है। क्योंकि आपको लैसे निकालना है, लैसे के मल्टीपल में जो भी होगा साइड में अपॉन में जाएगा, लैसे बराबर हो जाएगा 9 इंटू 15 अपॉन में 3, 3 से कटेगा 3 बार और 5 15 45, लैसे क्या हो जाएगा इनका 45 हो जाएगा। ये ऐसे सिंपली अपने संख्या को दी हुई तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे फैक्टर मेथड से भी, लेकिन रिलेशन जानना भी जरूरी था। जरूरी नहीं क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का आपको केवल संख्याओं में दिया जाए, बीजगणितीय व्यंजक भी दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे आगे हम, एक एग्जाम्पल की बात करें, आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं 3x² b, 2ab² 3abc। आपसे इसमें पूछा जा रहा है में से क्या होगा, में से क्या होगा। ठीक, तरीका वही है फैक्टर मेथड से लीजिए या कैसे लीजिए कि वहां पर केवल आपको मिनिमम पावर ढूंढनी है और तीनों में जरूरी है कॉमन होनी चाहिए। यहाँ एक की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो 2 और 1 में कॉमन पावर कितनी बन के निकल के आएगी, केवल एक पावर निकल आएगी, जिसे लिख देंगे हम इक्वल में a। ठीक, ऐसी बी की कंपेयर करें, बी यहाँ पर सिंगल है पावर में, यहाँ 2 पावर है, यहाँ सिंगल पावर है, तो कितना कॉमन आएगा बी आएगा। ऐसे सी की बात करें, सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन ले क्या रहे हैं में से, अगर सी नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ऐसी अब संख्याओं की बात करें 3 2 3, इन दोनों में तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या बन जाएगा 1, 1 को इंटू में लिखते नहीं है इसलिए में से क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से लैसे की, इसी क्वेश्चन में लैसे क्या होगा, लैसे पहले संख्या को देखिएगा 3 2 और 3, इनका लैसे क्या होगा, वह छोटी छोटी संख्या जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे वो क्या होगी 6 होगी। ठीक, अब a² ए और ए में सबसे बड़ी पावर कितनी है की 2 पावर है, तो ए की पावर 2 आ जाएगी। ऐसी बी की बात करें, बी की पावर सिंगल है, बी की पावर 2 है और सिंगल पावर है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है बी की 2 है, तो बी की पावर 2 आ जाएगी। ऐसी सी की पावर मैक्सिमम कितनी बार आई है, एक बार आई है, तो ये हो जाएगा सी। तो ये क्या हो जाएगा इसका लैसे हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह बीजीय व्यंजक के हम लैसे में से भी निकाल सकते हैं। कुछ लैसे में से फैक्टर में आ जाएंगे। जैसे बात करें इससे आगे एग्जाम्पल के लिए, हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको दो फैक्टर दे दिए व्यंजक ही है और आपसे पूछा गया इनका में से क्या होगा। इनका पूछा गया आपसे में से क्या होगा। सिंपल सी बात तो ये समझिए, अब संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं है तो क्या दिए, व्यंजक दिए गए हैं और व्यंजक को आपको फैक्टर करना आना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट व्यंजक की बात करूं मैं तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला व्यंजक आपको दिया है एक्स की घात 2 माइनस के 4। क्या इस वैल्यू को आप एक्स की पावर 2 माइनस की 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अब हम जानते क्या है, अगर दोनों साइडों में स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो एक बार संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, एक बार आपस में घटा देंगे। क्योंकि फार्मूला है दोनों साइडों में अगर स्क्वायर है बीच में माइनस, एक बार जोड़ते एक बार घटा देते हैं। पहले तो फैक्टर आ गया आपके पास में ये, ऐसे दूसरे फैक्टर आएंगे 5x प्लस 6 के, क्योंकि इक्वेशन 2 पावर में बन के आ रही है। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिसे जोड़ के तो बन जाए 5 और गुणा करके आए 6। तो आपको आना चाहिए इतना कुछ, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3। देखो जोड़ के दो बना कितना 5 और 2 तिया 6 गुणा करके उनके 6। बस इसी को सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा -3x प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगी और ये जाएगा 2x प्लस 6। अब इनके दोनों को कॉमन लेंगे x माइनस के 3 बनेगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x माइनस के 3 बनेगा, x माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 2। अब चूंकि आपको चाहिए में से, अब में से देख लीजिएगा में से दोनों में क्या कॉमन है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में नजर आता हो देखने पर। तो क्या नजर आता है हमें x माइनस 2, एक्स माइनस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो में से क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको लैसे निकालना पड़ जाए तब क्या करेंगे आप, लैसे। तो लैसे में भी ध्यान देना, वही पुरानी वाली बातें हैं कि मैक्सिमम पावर देखनी है हमें। यहाँ x प्लस 2 है, यह नहीं है, लेकिन बड़ी पावर लेनी है तो x प्लस 2 मेरे पास आएगा तो आ जाएगा x प्लस 2। ठीक। ऐसे ही x माइनस 2 यहाँ देखेंगे, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन है या नहीं मुझे यह नहीं फर्क पड़ता, लेकिन पता करना क्या मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ मैक्सिमम पावर 1, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 1, तो मैक्सिमम पावर मेरे पास में x माइनस 2 एक ऐसी आ जाएगी। ठीक है। और तीसरी वैल्यू बचती है आपके, दोनों आ चुकी हैं, ये रह गई है x माइनस 2 आ चुका है, एक्स माइनस 3 बचा है तो एक्स माइनस 3 भी व्यास में आ जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे, इनटू में मल्टीपल इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये बन जाएगा आपका लेसन। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। कुछ लेसन मैसेज से रूबरू होना जरूरी था, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, इससे समझना। एग्जाम्पल की बात करें हम आगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कोई एक सपोज करिए आपको संख्या दी गई है, आपसे कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है यदि उनका लैसे, यदि उनका लैसे 75 हो तो में से क्या होगा। क्वेश्चन में आपको दो संख्या आपको दी गई हैं 3 और 5 के अनुपात में और 75 दिए गए आपको उसका लैसे, तो में से आपसे पूछा गया है। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप संख्या को अनुपात में मान लीजिएगा, 3x 5x। ठीक है। वहां से निकाल लेंगे। ये समझिए पहली संख्या मेरे पास में 3 के अनुपात में, दूसरी 5 के अनुपात में है। जब भी अनुपात में देंगे कॉमन वैल्यू x मान लेते हैं, हमने मान ली 5x और 3x हो गई मेरे पास में। क्योंकि इनका आपको दिया है लैसे, लैसे क्या होता है, दो जो संख्या आपको दी गई है उनका मल्टीपल मैक्सिमम पावर जो आएगी वो लिखनी है। 3 मेरे पास में यहाँ लिखा है, 5 भी आया है, अभी इसमें क्या वैल्यू नहीं आई अभी मेरे पास में, x नहीं आया तो x भी इंटू में आ गया। ये बन गया मेरे पास में क्या, इसका लैसे। क्योंकि लैसे है तो लैसे आपको दिया है 75, 75 आया, बस 5 या 15 और 75 बटे हो जाएगा 15, 15 पंजे 75, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई
5। चूंकि आपको क्या दिया उसने, x की वैल्यू 5 आ गई है और पूछा गया में से। अब जरा गौर से देखिए दोनों में, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 x कॉमन है, सॉरी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x यहाँ से कॉमन आया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यही आपका क्या बन जाएगा, में से बन जाएगा। ठीक है। अगर लैसे लेना होता 3 × 5 × 5 हो जाता। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल आपको दिया है, सपोज कीजिए आपके बीज के व्यंजक पूछते हैं AB² C², एक वैल्यू आपको दे दी है, दूसरी दी गई है A² BC और तीसरी दी गई है A³ B³ और C²। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दी गई है। इसमें आपको एक तो बताना है में से, एक बताना है लय से। दोनों को ध्यान से सुनना। एक नंबर में रेलवे में ग्रुप डी के सालों अधिकतर पूछे गए सवाल हैं। अब आपको में से में मैंने कहा जो फैक्टर आपको दिए गए हैं में से में, पहली बात तो कॉमन होना चाहिए, दूसरी बात उसकी मिनिमम पावर आनी चाहिए कॉमन में। यहाँ a की पावर 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो a की पावर मिनिमम कितनी है जो तीनों में आती है, वो कितनी बन जाएगी, 1 पावर यानी a। ठीक है, अब 1 पावर को आप लिखें या ना लिखें ये ध्यान रखिए। आगे b की पावर 2 हो गई, सिंगल पावर हो गई, 3 पावर हो गई। यहाँ b की पावर मिनिमम कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये आ गई पास में 1 पावर। ठीक, आगे बात करते हैं c की पावर 2 मैक्सिमम, मिनिमम 1 आ गई, 2 आ गई, तो मिनिमम पावर कितनी आ रही है पास में, 1 आ रही है। तो सी ABC इसका क्या हो गया मेरे पास में से हुआ। बात करें एलसीएम की या लैसे की, लैसे में सबसे बड़ी पावर देखनी है, वो सब जगह है या है नहीं है ये मायने नहीं रखता। जैसे ए की मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ 3, तो ए की पावर 3 आ गई। ऐसे बी की बात करें, बी की पावर मैक्सिमम कितनी, 3, बी की पावर 3 आ गई। ऐसे सी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, सी की पावर 2 आ गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैसे हो जाएगा। ठीक है, में से में आएगी कॉमन पावर और लैसे में आएगी मैक्सिमम पावर। ये कुछ क्वेश्चंस थे एचसीएफ एलसीएम के, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल आप इन पर थोड़ा फोकस करें। धन्यवाद।